कोटवारों को दी गई सेवा भूमि को वापस सरकारी नाम पर दर्ज किया जा रहा है, जिसका विरोध मानधाता में कोटवारों ने किया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में कोटवारों को दी गई सेवा भूमि को वापस सरकारी नाम पर दर्ज किए जाने के आदेश जारी होते ही कोटवार लामबंद हो गए हैं। भ्रांतियों के कारण असमंजस की स्थिति में कोटवारों ने खंडवा जिले की मानधाता तहसील टप्पा पर पहुंचकर कहा कि हमारी सेवा के बदले हमें कृषि भूमि शासन द्वारा दी गई थी। सेवा भूमि को अब सरकार के आदेश अनुसार सरकारी भूमि के नाम से दर्ज किए जाने के आदेश हुए हैं। इस संबंध में ज्ञापन दिया है कि और मांग की है, अगर खसरे में हमारा नाम नहीं होगा तो हमें केसीसी लोन और अन्य सुविधा कैसे मिलेगी। आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। इस संबंध में नरेंद्र मुवेल तहसीलदार ने कहा, शासन के MPLRC एक्ट के अनुसार कोटवारों को अपनी सेवा के लिए दी जाने वाली जमीन को MPLRC एक्ट के तहत दी गई सेवा भूमि सरकारी नाम पर दर्ज होने के आदेश मिले हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोटवारों से कृषि भूमि वापस ली जा रही है। यह भ्रांति है। कोटवार ही भूमि का उपयोग करते रहेंगे, इसका गलत उपयोग ना हो और ना ही कोई भूमि बेच सके। खसरे में दर्ज चल रहा है तो संभावना यह बनती है कि कहीं गलती से जानबूझकर उसे जमीन का मिसयूज ना कर रहा है या रजिस्ट्री ना करे। सेवा भूमि जो है सेवा भूमि शासकीय रहेगी ताकि जमीन का दुरुपयोग ना हो। कोटवार अपनी सेवा भूमि का उपयोग करेगा। सुधार करने का निर्णय लिया है। सभी को सूचना दी गई थी। आज सभी को मानधाता तहसील कार्यालय बुलाया है। वह भ्रमित हो रहे हैं, उनके साथ न्याय होगा। कि हमारे बाप बुढ़ाड़े के ज़माने से ज़मीन हमको मिली है, तो हमारी आज हमारे पिताजी मर गए, पिताजी के पिताजी मर गए, जब से हमको ज़मीन दी है और हम भी उम्र हो चुकी। अब हमारे पास से वो ज़मीन लेना चाहते हैं, पर खुली बात नहीं वो बताते हैं। क्या आप नहीं देंगे? नहीं, हमको हटाई जाए तो भी नहीं देंगे। आपके पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास 7 एकड़ ज़मीन है। अब आप क्या चाहते हैं? वो खेती से करते हैं ना। नहीं, क्या चाहते हैं? हाँ, अब हमारी ज़मीन हमारे पास रहना चाहिए। कोटवारी करें या ना करें, नहीं कटा जाएगा तो भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे हम। जमीन नहीं छोड़ेंगे। आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? भैराम कोटवार। कहाँ से? गांव के कोटवार हैं। मुत्तका माफी। और उसके बाद में हमने उनसे समय मांगा था 2-4 दिन का, तो समय भी देने के लिए तैयार नहीं हम लोगों को। और बिल्कुल तुरंत बोले अब आपको साइन करना पड़ेगा। पावती में से सर हमारा कभी नाम हट गया तो कल जैसे हमको सोसाइटी वगैरह मिलती है, सम्मान निधि वगैरह मिलती है, तो इन चीज़ों का फिर क्या होगा? क्या चीज़ें हमको बिना पावती में नाम हुए हमको ये चीज़ें मिल जाएगी। सेवा भूमि के नाम पे शासकीय भूमि उसको दर्ज करना चाह रहे हैं। तो अभी तक ये कितने एकड़ आप लोगों को मिले? सर हर किसी के पास अलग अलग है। किसी के पास 3 एकड़ है, किसी के पास 8 एकड़ है और किसी के पास 50 एकड़ के लगभग भी है। पिछली जो मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं कोटवार भाइयों की जो वेतन में वृद्धि की गई थी, कितना वेतन अभी आपको दे रहे थे? मेरे को उस समय जब 2023 के पहले जो मेरा वेतन था 400 रुपये था, और 2023 के बाद में मेरा उन्होंने 600 रुपये बढ़ा के 1000 रुपये मेरा वेतन किया गया था उसमें। और अब आपको सरकार यह ज़मीन आपसे वापस लेना चाहती है? वापस लेना नहीं चाहती। उनका कहने का मतलब है कि नाम आपका हट जाएगा उस पे से, बाकी ज़मीन आपके पास रहेगी, उनका ऐसा कहना है। पर हमारी एक शंका है कि जब हमारा नाम ही नहीं रहेगा उस चीज़ पे, तो फिर हम किस अधिकार से उसको हमारा कह पाएंगे, या कहीं उस लोन ले या कुछ भी सोसाइटी वगैरह में गए तो किस आधार पे हमको लोन आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम जो यथावत जो चल रही स्थिति हम उसको जारी रखना तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं इनके दादा जी, उस मेरे जमीन पे दादाजी काबिज थे और उस जमीन को करके इनका भरण पोषण होता था। उस शिक्षा को लेकर सैकड़ों यहाँ पर। मेरा नाम अशोक मनसारे, मैं ग्राम नेतन गाँव से कोटवार हूँ। कितने कोटवार आए हुए यहाँ? कोटवार अभी करीब 40 के लगभग कोटवार है। अधिकारियों को ज्ञापन दिया आपने? उन्होंने न उनको कुछ भी नहीं दिया और न उन्होंने हमको कोई नोटिस दिया। बाकी दूसरी तहसीलों में नोटिस वगैरह जारी किया गया था, तो वहाँ भी कुछ लोगों ने मना किया गया है, वो भी थोड़े मना कर रहे हैं। और हम लोग एकदम डर की स्थिति है सर, हमारे एकदम से हाथ पैर काटे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं रह पाएगा। हमारा बाप दादाओं का भविष्य भी खराब हुआ इस नौकरी के चक्कर में, और आज हमारे भी हो रहा है। हमारे अगली आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। आपका ये जो संगठन है उसको आपने बताया? जी, संगठन को बताया गया है, पर हमारे हिसाब से उनकी बातों से हमको ऐसा लग रहा है कि उन लोगों पे भी काफ़ी दबाव है
और अभी हम जब आए तो हम पे भी कुछ दबाव डाला गया है। बता दिया तो तो ये है जो है कोटवार संघ के अनिल जी हमारे शासन जो MPLRC एक्ट जो है, MPLRC जो एक्ट के अनुसार जो है वो सेवा भूमि जो होती है कोटवार को उसकी सेवा के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो सेवा भूमि का कोटवार उपयोग करता है, लेकिन त्रुटिवश यदि किसी कोटवार का नाम जो है वो खसरे में दर्ज चला आ रहा है तो वो संभावना ये बनती है कि वो कहीं त्रुटि से या जानबूझकर अगर उस ज़मीन का मिसयूज़ अगर करे या उसकी रजिस्ट्री करे जो उसको नहीं की जानी चाहिए, शासकीय ज़मीन जो है नहीं बिकनी चाहिए। इस संबंध में जो है सेवा भूमि जो है, सेवा भूमि शासकीय जो है की जाना है। कोटवारों की जो ज़मीन जो उनको दी गई है सेवा भूमि शासकीय रहेगा ताकि उस ज़मीन का कोई मिसयूज़ ना कर पाए। बाकी कोटवार जो है अपनी सेवा भूमि का उपयोग करेगा, वो उन्हें सेवा के रूप में दी गई है, यथावत वो जो है अपनी भूमि का उपयोग करेगा। प्रदेश भर में इस प्रकार का अभियान चल रहा है जी, एक्चुअली ये जो है वो एक तरह से त्रुटि है, तो जब यदि इस तरह की त्रुटि जो है खसरे में यदि परिलक्षित होती है तो उन्हें सुधार करने का जो है अधिकार जो है विभाग के पास। अच्छा, मानधाता टप्पे के जो कोटवार यहाँ एकत्रित हुए और इनका कहना पड़ा कि हमको नोटिस भी नहीं दिया और कोई बताया नहीं और आज ही हमको बुलाया गया। नहीं, उन्हें जो सूचना भी दी गई थी और नोटिस भी जारी किया गया था, उन्हें जो है कॉल भी किया गया था कि आज जो है आप जो है यहाँ समक्ष में उपस्थित हो जाएं। तो कोटवार भी जो है समक्ष में उपस्थित हुए हैं और ऐसा नहीं है कि उनकी जो है भूमि ली जा रही है, उनकी भूमि में जो त्रुटिवश नाम दर्ज हो रहा है वहीं पे जो सेवा भूमि शासकीय नियमानुसार जो है वो दर्ज किया। आपका परिचय? नरेंद्र मुवेल, नाथ तहसीलदार, मानधाता। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।